की प्राप्ति होती है। साथियों, दुख क्या है? दुख की कई परिभाषाएं हैं, कष्ट की कई परिभाषाएं। एक प्राकृतिक दुख होता है, एक स्वयं का दुख होता है, एक राजपाट के कारण जो दुख होता है, एक गुरु के गलत मार्गदर्शन से जो दुख होता है, और एक मित्र के दुर्व्यवहार के कारण दुख होता है। जब मित्र दुर्व्यवहारी होकर शत्रु बन जाता है, वह भी दुख है। तो इस तरह के आपके जीवन में 5 तरह के दुख हैं, जो स्वयं के जरा दुख है। जरा जैसे आदमी को ये होता है कि मेरी शरीर ढल रही है, यह भी एक दुख है। लेकिन इस दुख की मुक्ति के लिए, सम्यक दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति को हरदम निरंतर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब तक व्यक्ति को अज्ञानता रहेगी, वह दुख घेरा रहेगा। साथियों, जो आज दुख है, यह दुख बहुत ही विचित्र है। जैसे जो व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा, दुख हटा दीजिए, सुख मिलेगा। यानी जो कारण है उसको हटा दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति को कारण है उसका निवारण कर दीजिए, उसके लिए उपाय कर दीजिए, अपने आप दुख हट जाएगा, सुख की प्राप्त होगी। कहते हैं कि जो कर्म से व्यक्ति के अंदर, जो अपने कर्मों से जो कुछ भी प्राप्त हो फल, उसी को पर्याप्त समझना ही सुख का कारण है, और उसे अपर्याप्त समझना ही दुख का कारण है। इसलिए एक गरीबी भी ये दुख है, लेकिन गरीबी को दूर करने के लिए व्यक्ति को स्वयं निरंतर प्रयास करना रहना चाहिए। यह दुख पैदा अपने कर्मों से होती है, कुछ दूसरों के कर्मों से होती है, राजपाट के सहयोगी के कारण भी गरीबी पैदा होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी हो जाए। जब तक उसके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक वह कभी खुश नहीं रह सकता। ऊंचा जीवन स्तर नहीं है, बल्कि ऊंचा आचरण सुख का गुरुमंत्र है। सबसे बड़ा आचरण आपका अगर उच्च है, तभी आपके अंदर सुख का अनुभव होगा। यही बुद्ध का जीवन का मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है। अगर भूख को कंट्रोल करते हैं अगर, तो आपके अंदर बहुत बड़ी वृत्ति पैदा होगी। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही सबसे बड़ा लाभ है। और जो जीवन में अपने कर्मों से प्राप्त है, उसी पर संतोष रखना भी सबसे बड़ा धन है। विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है। विश्वास का मतलब जिस चीज़ पे आपको ज्ञान रूप से पता चले कि यह चीज़ सम्यक सत्य है, उस पर विश्वास करिए। जो अज्ञानता में और जिस पर पता न हो, उस पर विश्वास करना आपको डुबो देगा, नष्ट कर देगा। देखिए, तथागत भगवान बुद्ध उस पर विश्वास करने के लिए कहते हैं जो आपके सम्यक बुद्धि और विवेक पर, तर्क पर खरे उतरे, और तभी व्यक्ति को निर्माण का सुख प्राप्त होता, तभी सम्यक संबुद्ध प्राप्त होता है। वैरियों के बीच में से अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक कभी नहीं जी सकते, यानी दुश्मनों के बीच में हम कभी सुख नहीं जी सकते। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी सधम्म को अधम से मत जोड़ो, नहीं तो सधम्मी में अधम्मी का प्रभाव पड़ जाएगा, दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। कभी सधम्म का अधम्म पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो अधम्मी था, उसको जबरदस्ती अधम थोपा गया था अंगुली मार, उसको तो तथागत भगवान शुद्ध कर दिए डाकू को। लेकिन जो भारत में डाकू हैं, उनको नहीं आज तक शुद्ध कर पाए, क्योंकि वह स्वयं अधम है। इसीलिए साथियों, आतुरों के बीच से भी अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते। अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो आप सुखी नहीं रह सकते। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिसका पड़ोसी दुखी वही सुखी। यह इंसानी गुण नहीं, ये जानवरों का गुण है, आदमियों में आ गया है। साथियों, किसी को भी अगर दान देना है, दान दीजिए, लेकिन यह जरूर देखिए कि जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं वह कैसा है। जिस तरह से एक हरे भरे पौधे को, हरी भरी पौधे को, फसल को घास उसे नष्ट कर देती है, उसी तरह व्यक्ति को ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह व्यक्ति के बुद्धि और विवेक को नाश कर देता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकारी को कभी भी दान मत दीजिए, अन्यथा वह गलत रास्ते में जाकर के आपके दान का दुरुपयोग करेगा, जो उद्देश्य के लिए आप दान दिए हैं। और इसलिए राग मुक्त व्यक्ति को, जो ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को दान देंगे तो वह सधम्म की तरफ ले जाके मानव कल्याणकारी होगा।
इसी एक वक्तव्य आता है कि मूर्ख की, प्रमादी की कैसे परिभाषा करेंगे और कैसे विद्वान और अप्रमादी की एक श्लोक के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विद्या, जब भी आप दान, ज्ञान, बल अगर आप सधम को देते हैं तो कैसे श्लोक के माध्यम से बताना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय कलशस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है कि अगर मूर्ख को, प्रमादी को अगर आपने धन दे दिया तो वह शराब दारू पी करके बर्बाद कर देगा। ज्ञान दे देंगे तो वह दुर्बुद्धि से लोगों को ठगने का काम करेगा। बल दे देंगे और किसी तरह का धन और बल दे देंगे तो वह लोगों को सताएगा। यह प्रमादी का और मूर्ख के लिए है। इसलिए वही खलस से साधो, अगर यही किसी विद्वान व्यक्ति को अगर अप्रमादी को दे देंगे तो वह लोगों को विद्या ज्ञान के लिए देगा, लोगों को वितरित करेगा और धन लोगों के आर्थिक सहयोग को दुख तकलीफ में देगा। और विपदा में बल है तो विपदा में एक व्यक्ति को, दुर्बल को बचाने का काम करेगा। इतना फर्क है साथियों। जिस प्रकार बेकार की घास खेतों को पहुंचाती, इसलिए प्रमादी न बने, अप्रमादी बने। साथियों, हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए कि धर्म का दान हमेशा सधम्म को दीजिए, अधम्म को दान देंगे तो वह घातक होगा। धर्म हमेशा माधुर्य, मधुर वचनों के, साधु वचनों से बढ़ता है। धर्म का आनंद दुनिया का सबसे सर्वोपरि आनंद है। यह व्यक्ति उसी को प्राप्त होता है जो ध्यानी, ज्ञानी और सही मार्ग पर चलते हैं। जय एक बैर है। जय, जय से क्या, जय शब्द, विजय, जय से एक वैर पैदा होती है। मान लीजिए दो लोग किसी युद्ध में लड़ते हैं, अगर ये जीत जाता है और अगर उसे हम जय कहते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति पराजित हुआ वह दुखी होता है। जिसने यह और जय और पराजय की भावना का त्याग किया वही संतोषी सुख पुरुष है। लेकिन यही बुद्ध का मार्ग है, बहुत ही सुदृढ़ मार्ग है। रागाग्नि समान अग्नि नहीं है। मान ली राग यानी द्वेष, द्वेष की अग्नि जो आदमी के दिल और दिमाग में रहती है वो दिल और दिमाग को हमेशा नष्ट करती है। घृणा के समान पराजय नहीं है। अगर आपके राग अग्नि है, किसी से राग द्वेष की अग्नि है, किसी की घृणा की अग्नि है, हर चीज़ की अपनी एक अग्नि होती जो जलाती है। यह स्वयं को जलाती है। क्रोध अग्नि, घृणा अग्नि, राग अग्नि, यह स्वयं को जलाती है। और बुद्धि अग्नि यह दूसरे को जलाती है। इसलिए शरीर पर समानता, कोई भी दुख अगर आ रहा है तो इन अग्नियों के कारण इसे कंट्रोल करिए। यही तथागत भगवान बुद्ध का मार्ग है। दूसरों को कमियों को से अच्छा अपनी कमियों को दूर करें। अपने ही कमियां को दूर करेंगे तभी वह व्यक्ति का अनुसरण दूसरा करेगा। अगर हमारे में कमी है और दूसरों को कमी निकालेंगे तो कभी शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं सुधरूँ, जब तक मैं नहीं सुधरूँगा हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। इसीलिए साथियों, जो भी व्यक्ति धम्म के मार्ग में विनम्र है वही शुद्ध अन्वेषण है, वही रिसर्च करता है, वही आसक्त रहित है, जो एकांत का इच्छुक है वही पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है, वही विवेक प्रिय है, वही सबके जीवन में अच्छा व्यवहार कर सकता है। इसलिए कहते हैं शिक्षा तभी फलवती होती है। कहते हैं विद्या ददापि विनयम, विद्या ही विनय प्रदान करती है। अगर विनम्रता नहीं है तो विद्या ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। साथियों, इस संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसे एक अवसर नहीं मिलेगा। अवसर जरूर मिलेगा उसे, कोई न कोई कुछ न कुछ कहने का, सुनने का और अमल करके आगे बढ़ने का। जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी भी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता, वह अपने तीव्र गति से अपनी भावनाओं को अपने मालिक के पैर और इशारे से समझ के अपनी गति को बढ़ाता है और चढ़ाता है। किसी को कठोर वचन मत बोलिए, क्योंकि मन, वाणी और कर्म से तीनों तरह से अगर किसी को कठोर वचन दिए तब भी दुख होता है। दूसरे भी वैसा ही आपके प्रति उत्तर देते हैं। दुनिया में सब में क्रिया और प्रतिक्रिया का बल होता है। इसलिए साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया के बल के हिसाब से क्रोध मुक्त युक्त वाणी दुखद होती है और किसी पर भी प्रहार करोगे तो वह तुम पर भी प्रहार जरूर करेगा। स्वतंत्रता, उदारता
सदाचारी, निस्वार्थ परता संसार के लिए वैसे ही महत्व है जैसे पहिए की धुरी के लिए पहिए का महत्व होता है। यही बौद्ध का जीवन का, धम्म का मार्ग है साथियों। इसी से आदमी को सुख दुख जरा सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसलिए सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे बढ़ाएं। कोई भी वीडियो सुने, पूर्ण सुने, तभी आपको उसका सार गर्भिक सत्य पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारती।